सिर्फ औलाद के लिए नहीं। Don't you know? Don't you know how much I love you? Well, that's news. अगर मैंने ये किया होता तुम गैरत के नाम पे मुझे मारती थी। अच्छा प्लीज ना, बस कर दो ये बहस यार। मैं खुद को बदल दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं आपकी बहू हूँ, शहना भी आपकी बहू थी। हम सब अपने घर छोड़ के आते हैं, अपनी मोहब्बतें छोड़ के आते हैं आपके घर बसने के लिए, और हमको कुछ दे दिला के कंपनसेट कर दिया जाता है। ओ, तुम यहाँ बैठे हो? वो कपड़े निकाल दो प्लीज। मैं सोच रहा था काफी दिन हो गए दफ्तर नहीं गया मैं। एक्चुअली घर में इतनी टेंशन थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब से तुम गई हो कोई कपड़े भी नहीं मिल रहे, मुझे तो अपने सॉक्स के पेयर्स भी नहीं मिल रहे। ये सब तो नताशा नहीं करती थी। प्लीज लेट्स नॉट स्टार्ट दैट। जी ठीक है, I'm just gonna revert back to you. Okay. निकाल देना प्लीज। Okay, let me revert back. Okay, bye. वो शर्ट निकाल दी मेरी। वो मैं देखने गई थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। असल में इट्स अ बिट टू मेसी आउट देयर। तुम खुद देख लो तुमने क्या पहनना है। I'm not feeling too well. Think of it dizzy. Excuse me. इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो आजकल? Attitude? नहीं तो। I think तुम कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हो। जब इंसान सेंसिटिव हो जाता है ना, उसको वो भी नज़र आता है जो असल में नहीं होता। जब से आई हो मुंह बना हुआ है तुम्हारा। तो फिर तुम ऐसे करो, मेरा मुंह ना देखो। क्या हो गया अलीज़े? पहले तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी, इज्जत थी, कहाँ गया वो सब? शहना ले गई सब कुछ। वो खुद तो खाली थी, मुझे भी खाली कर गई। But you're left with baggage right now. And that's too bad. Everything takes time, Cherry. You're not helping. आज मैं फोन करता हूँ काम को। मैंने बशीर को फिश बनाने के लिए कहा था ना, किसने मना किया? Let me get back to you. बाद में बात करती हूँ। वो मैंने मना किया था। इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है? पर मैं उसको इंस्ट्रक्शंस देकर गई हूँ और मैंने रोक दिया था। दिस इज इनसेन अलीज़े। क्या है यार, बनने देती ना। मैं इतना काम करती हूँ गाइस, ग्रोसरीज करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, घर को संभाला है। तुम मेरे हुक्म को सबोटाज नहीं कर सकती। डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह नौकर जो है ना सर चढ़ जाएंगे। नहीं, वो तो खुश होंगे कि उनसे इतनी गर्मी में इतना खाना नहीं पकवाया। तुम आराम करो, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। तुम आराम कर लो ना। इस घर में एक ही मास्टर हो सकता है, या मैं या तुम। What? तुम पागल तो नहीं हो? शेरी, ये सुना क्या बोल रही है? यार ठीक ही तो कह रही है वो बेचारी। खामखा तुम स्ट्रेस ले लेती हो हर बात पे। जस्ट लेट इट बी। तो फिर मैं कुछ ना करूं इस घर के लिए? हाँ, बैठी रहो। यस, एग्जैक्टली। मुझे पता है घर को कैसे रन करना है। मैं तुमसे बात कर रही हूं।
बात हो चुकी है। आपने देखा है वो मुझसे किस तरह बात करके गई है? उसकी जरूरत कैसे हुई कि मुझसे ऐसे बात करे? और आप चुप करके देख रहे हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं। मेरी गलती है कि मैं उसको यहां लेकर आई। नताशा, ये बहुत नाजुक बात है, सोच समझ कर करो। आपने देखा शेरी भी कह रहा है कि वो ठीक कह रही है डैड। इसका मतलब है मैं ही गलत हूं, पर मैं गलत नहीं हो सकती। I have lived in this house with beautiful precious memories. This is my house. ये मेरा घर है डैड। बस करो नताशा, बस। ये घर बहुत बड़े तूफान से गुजरा है। आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, पर मेरे पे नहीं। मुझे सब दिख रहा है। उस मामूली लड़की का अगर लगाम ना पकड़ा ना आपने, तो इस घर को तहस नहस कर जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। जहर लेकर आई है डैड वो इस घर में। कांट यू सी? हमारी जड़ें काटने आई है, हमें अलग करने आई है एक दूसरे से। और अगर ये हुआ ना डैड, सिर्फ आपकी वजह से होगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। आई एक्चुअली कैन स्मेल द फायर, बट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। जब खानदान बढ़ते हैं ना, तो घर भी अलहदा होते हैं। ओवर ड्रामेटाइज मत करो इसको। उफ। I don't want anybody to rule over me again. Do you get that? अगर ये मेरा घर है तो nobody should interfere. अगर उसे घर चलाना है ना, तो अपना घर जाके चलाए। I will not let anybody do this to me again. अगर उससे यहाँ रहना ना, अपना मुंह बंद करके रहे, वरना चली जाए। देखो मेरी एक ही बहन है। तो मेरी भी तो एक ही बहन है ना। मेरे साथ नहीं रहती, अपने शौहर के साथ रहती है। मैंने तो इसको अपने पास नहीं रखा, और ये बीवी का हक है कि कोई भी रिश्तेदार उससे पूछे बगैर उसके घर ना आए। अच्छा ना यार, तुम रिलैक्स करो, ये बातें अहम नहीं है। सीरियस होने वाली हैं, अहम हैं। और प्रॉब्लम क्या है तुम सबको यार? क्यों लेकर आए थे मुझे वापस? इतने इश्यूज थे, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी यार। एक दफा किस्सा खत्म हो जाता, और टाइम ही कितना लगता है किस्सा खत्म होने में। अरे क्या हो गया यार? बहुत कुछ हो गया, अभी भी कुछ होने को रहता है। शेरी की तरह भी दोस्त की तरफ गया। बात तो तुम्हारे सुनने की है। जो कुछ भी आज हुआ है ना लीजे, वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। जो तुम्हारी जगह नहीं है ना, उसमें टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल बात तो ये है कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें कंट्रोल एक्सरसाइज करने की इतनी आदत है तो अपने घर जाके करो, यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलने वाली। और ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं रियलिटी चेक दे सकती हूँ। और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हें सब समझ आता है। लेकिन अब मुझे भी सब समझ आने लगे। नो हार्ड फीलिंग्स। हाँ, ये बकवास मैं नहीं सुनूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? टू बैड फॉर यू डार्लिंग। अहमद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस किस्म का सैडिस्ट एटीट्यूड है लीसे का।
वो सिर्फ अपने बच्चे की खातिर वापस उस घर में चली गई है, जबकि मुझे पता है कि उसके दिल में शहरी भाई के लिए अब ज़रा भी जगह नहीं है। बाबा ने तो सख्ती से मना कर दिया कि हम में से कोई भी उस घर में अब कदम नहीं रखेगा। मैं अपनी बहन को इस हालत में छोड़ के कैसे अमेरिका चली जाऊं, बताओ मुझे। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है वो, कुछ ना कुछ सोच कर ही गई होगी। और अब तुम ना उसके बारे में परेशान होना छोड़ दो। जब से हमारी शादी हुई है बस हम दूसरों की प्रॉब्लम सुधार रहे हैं, और एक वीज़ा आके ही नहीं दे रहा। थक गया हूं मैं तो बहुत। डोंट वरी, आ ही जाएगा कभी ना कभी इंशाल्लाह। वैसे भी हम वी हैव बीन थ्रू सो मच। लेकिन अहमद, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद मी। You're welcome. शहरी, नताशा को समझाओ, बेटा आई एम योर फादर। You both really want me to leave? हाँ? क्या हो गया तुम्हें नताशा यार? तुम्हें भी तो अपनी स्पेस की जरूरत है। सिर्फ तुम तो नहीं हो ना, तुम्हारा शौहर भी तो है। और देखो जरा आज क्या हुआ था। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। यार थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोचो ना, आगे तुम्हारी फैमिली भी बढ़ेगी। यू नीड स्पेस, वरना इसी तरह मसले मसाइल होते रहेंगे। कसम से तुम शिफ्ट कर जाओ। ये तुम्हें सब अलीज़ा ने बोला? हाँ तो अलीज़ा गलत तो नहीं कह रही ना। बेटियां रुखसत होती है। बाबा आई रियली डोंट वांट टू हियर दिस। ये जो अलीज़े है ना, ये इसकी पूरी स्कीम है ताकि जगह क्लियर हो जाए एंड देन शी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। बस बस यार, जो मुंह में आता है बोली जाती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकता। देखो बेटा, तुम हर वक्त हमारे मसाइल में लगी रहती हो, और मेरा भी अब हम में मसरूफ हो गया है। हमें अपने शौहर को टाइम देना चाहिए। यू आर टू अटैच्ड। मीरब को वक्त दो, अपनी जिंदगी सीधी करो। यू वांट मी टू डिटैच दैट? आप अपनी बेटी को कह रहे हैं, इस घर की बेटी को कह रहे हैं कि घर छोड़ के चली जाओ ताकि उस अलीज़े को पूरा मैदान साफ मिल जाए। अलीज़े ने भी अपना घर छोड़ा है, उसने तो इतने सवाल नहीं किए। वो कब्जा करना चाहती है। उसके आंखों में एक बदले की आग है जो आप दोनों को नहीं दिख रही। कब्जा? तुम्हारी माँ इसी तरह मर गई, उसने तो कभी कब्जा नहीं किया। वो हमारी माँ थी। हाँ तो ये भी तो माँ है ना, अपने बच्चे की, और इसलिए तो वापस आई है मेरे पास। बड़ी आई है शरी वो तुम्हारे पास। आई नो एग्जैक्टली व्हाई शी इज हियर। शरी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। नो आई नो भाई, और कौन सा तुम दूर जा रही हो, यहाँ पास ही में तो शिफ्ट हो रही हो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बट आई डोंट लव मीरा। I know. He doesn't love you either. अच्छा हम अच्छे से डिनर करेंगे, ओके? Just me and you. विदाउट अलीज़े? Without Elise and without Meera. वैसे भी मैं तो रोज ही कहीं जाना होता है, मैं उसे स्पेस दे रहा हूँ। It'll just be me and you. परफेक्ट। सबसे पहले तुम, बाकी सब कुछ बात। मीरब, किधर थे तुम? मुझे आज तुम्हारी इतनी जरूरत थी। मेरी जरूरत थी? मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा। ये जो अलीज़े है ना, ये वैसे वापस नहीं आई है, ये किसी स्कीम के थ्रू वापस आई है जो मेरे बाप को, मेरे भाई को समझ नहीं आ रही।
समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। इसने किया क्या है आज? मुझे मेरी जगह दिखाने की कोशिश की है। हाउ डेयर शी। नताशा, 10 बातों की एक बात, शादीशुदा लड़कियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं, बेटियों को रुखसत किया जाता है। अब चाहे तुम अपने इर्द गिर्द ऊंची से ऊंची दीवार बना लो, रसूल तो सबके लिए बराबर होंगे ना। रसूल के खिलाफ जाओगी तो मसले पैदा होंगे। मुझे लग रहा है मेरा और तुम्हारा वक्त आ गया इस घर से जाने का। मीरा भी हमारा घर है, और हमारे घर में हम जिसको जगह देते हैं ना, उसको हमारा एहसान मानना चाहिए। हर शख्स हुक्म का गुलाम नहीं होता नताशा। इनफैक्ट तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, जिसकी वजह से तुम्हें सिर्फ अपना आप नजर आता है। खुद को बदलो, शायद लोग तुमसे कम उलझे। और एक बात और, अगर घर का यही माहौल रहा ना तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि मुझ जैसा शख्स अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया और अपार्टमेंट लॉक कर दिया। मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सारी रात बर्फ पड़ती रही, मैं ठठरती रही। सुबह एक डिलीवरी मैन ने मुझे सड़क पर बेहोश पड़ा देखा तो हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर पुलिस, कोर्ट केसेस। शहरी को 6 महीने लॉकअप में गुजारने पड़े और डिपोर्ट कर दिया। लेकिन मैं अपने होश हवास खो बैठी थी। मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। छोटे भाई की पढ़ाई बुरी तरह मुतासिर हुई। अब मैं मेडिकेशन पर हूँ, अपने आप को संभाल रही हूँ। एक अपार्टमेंट है जिसकी मॉर्गेज ड्यू है, बस इसीलिए ये प्रोजेक्ट लिया, वरना मैं वापस कभी भी ना आती। मैं अकेली हूँ अलीज़े, इसीलिए मैंने शिकस्त कबूल कर ली। मगर तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास घर है, फैमिली है, फ्रेंड्स की सपोर्ट है। तुम अपने आप को डिप्रेशन के हवाले ना करना, तुम शिकस्त कबूल ना करना। अगर मैं तुम्हारे लिए ना लड़ती तो तुम हार जाती। बस यही सोच के मैं उस दिन शहरी के घर पर आई। अगर मैं हारती तो तुम हार जाती, और अगर तुम हारती तो एक पूरी नस्ल एक दरिंदे को अपना खुदा मान लेगी। कहाँ जा रही हो? क्या बात है, आजकल तुम्हारा आना जाना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? शुडंट यू बी रेस्टिंग? नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन, और डॉक्टर्स ने मुझे रेस्ट करने को नहीं कहा। और वैसे भी मिलना जुलना सेहत के लिए अच्छा होता है।
अच्छा कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ, पिक भी कर लूँगा तुम्हें। नहीं, I'll manage myself. यू नो नताशा भी जा रही है. Shouldn't you be spending some time with her? No, she doesn't like me. She hates me. She loves you, she needs you. I think you should be spending some more time with her. Bye. मैंने ही कहा था बाबा को कि शहना को उसका हिस्सा दें। तुम दोनों के पास इतना है, अगर बाबा ने चुटकी बराबर शहना को दे दिया तो क्या हो गया? हाँ, मैंने ही कहा था उन्हें और हमेशा कहूंगी। तुम यहाँ रहोगी तो कहोगी ना, लालच की वजह से वापस आ गई हो। Listen, I've had it. निकलो यहाँ से. हेलो, कैसे जा रहे? ये कपड़े रखो और कार्टन्स लेकर आओ, मैंने चीज़ें पैक करनी है। कैसे जा रहे? Do you need help? तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी ने मुझे यहाँ से निकाला है, और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है, तुम्हारी सोच है। अच्छा तुम छोड़ो ना उसके बारे में यार, तुम अपने घर के बारे में सोचो. Let me help you. शरी भाई, भाभी हम सबके साथ बहुत अच्छी है और अब वो यहाँ आ चुकी हैं. पहले की सारी बातों को वो माफ भी कर चुकी हैं. आपका बच्चा आपके पास रहे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? मेरी बात हुई है लंदन में एक डॉक्टर के साथ. 10 अपॉइंटमेंट जैसी मिलती है तो टिकट्स कराते हैं, हम चलते हैं. ठीक है. अच्छा, थैंक यू. और अगर वो एक्सक्यूज मी. कैसी हो बेटा? आजकल तुम नाश्ता भी एक साथ में करते. बस बाबा, आप सब अलग-अलग कर लेते हैं. बेटा मैं जानता हूँ तुम्हें हमसे नाराजगी है और तुम सिर्फ बच्चे की वजह से आई हो, लेकिन बेटा इस तरह हर वक्त शहना के राब्ते में रहना ठीक बात नहीं है. उसे तो फिर भी दूसरा साथ और ससुराल मिल जाएगा, लेकिन तुमको इस शौक से रिकवर नहीं होने देगा. तुम्हारे और शहरी के दरमियान ये खिंचाव जो है ना, बच्चे और घर के लिए ठीक नहीं है. I owe her. In fact, Sherry owes her a lot. मेरे जैसी एक लड़की थी बाबा, अब उसके नर्व्स इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा. आपको मेरी बातें बहुत अजीब लगेंगी, लेकिन अगर इंसान अक्ल से ज़्यादा ज़मीर की सुने तो वो ज़्यादा बेहतर होता है. बाबा, उससे उसके अपार्टमेंट की मॉर्गेज पे नहीं हो रही. आप प्लीज़ उसका मॉर्गेज पे ऑफ करते हैं. हम अपनी बेटियों की तो बहुत फिक्र करते हैं कि उनको शौहर कैसा मिलेगा. बहूओं की भी फिक्र करनी चाहिए कि आपका बेटा उनके साथ कैसा निकलेगा. आपके सब बच्चों के पास इतनी प्रॉपर्टी है, प्लीज उसको उसका थोड़ा सा हिस्सा दे दें. मैं उसे पैसे दे चुका हूँ. बाबा, शहरी से शादी से पहले वो एक नॉर्मल लड़की थी.
उसकी हालत देखें। पापा मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो फिर से नॉर्मल हो जाए। कदम जमाने के लिए उसके पास एटलीस्ट अपना घर तो होना चाहिए। मैं लफ्जों की हमदर्दी के अलावा उससे कुछ नहीं कर सकती। प्लीज बाबा, जहां तक बात रही आपके बेटे की, तो वो तो ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो आई कैन एवर ट्रस्ट हिम अगेन। कल को मेरा बच्चा हो जाए, मुझे उठा के फेंक दे, मेरे बच्चे को अपने पास रख ले, वो बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। आई कांट ट्रस्ट हिम। शरीफ, क्या यार, कितनी खरबटे बदलते हो यार। क्या हो गया यार? हो ही जाता है सोते सोते। तुम ठीक हो? नींद बहुत कच्ची है यार, नींद नहीं आती है ऐसे मुझसे। और तुम तो सुकून से सो जाते हो ना रोज रात। क्या करूं, जमीन पर सोऊं क्या? यार कसम से तुम बहुत वेट हो गई हो। और देखो, हमें बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? मैं समझौता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। We need to talk, बात करनी चाहिए हमें। बात करो मुझसे। क्या बात? तुम्हें याद है लास्ट टाइम हमने बात कब की थी? और बात तो मुझे करनी आती ही नहीं है ना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो हाकिम और महकूम का है। बात तो वहां होती है जहां दोस्ती हो, राइट? तुम्हें इश्क था मुझसे? हाँ, तो इश्क में भी एक बंदा हाथ बांधे खड़ा रहता है ना। अब नहीं है इश्क, तो हाथ भी नहीं बंधे हुए, ना फॉलो किया जा रहा है। दोस्ती में रफाकत में साथ चलते हैं, और वो तुम्हें आता नहीं है। बकवास करे जा रही हो, बकवास करे जा रही हो। याद करो, यहाँ मिलते जाएं कर रही होती थी। तुम सोफे पे, मैं घुटनों पर। मुझे तो मिनटों के अलावा कुछ और याद ही नहीं है। रिवॉर्ड पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड पनिशमेंट्स। बहरहाल, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू मोर। सुबह मेरा ऑफिस है, लेट हो रही हूँ, नींद आ रही है। ऑफिस? किससे पूछ के ऑफिस जा रही हो? मुझसे इजाजत लिया तुमने? तुम लेते हो मुझसे इजाजत? मेरी बात सुनो, ये कोई तरीका नहीं है। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट टेक दिस रबिश। बाबा मैं जा रही हूँ। बस खा लिया? मैं डेट हो रही हूँ। डैड, आपको पता चला? इसने जॉब शुरू की और मुझे बताया भी नहीं। मुझे बताया ना। What about me? मेरी कोई हैसियत नहीं है। मुझे अपने बच्चे की और अपनी सिक्योरिटी चाहिए। तो मिल तो रहा है ना तुम्हें? बाकी बीवियों की तरह रहो ना, कमी नहीं होगी तुम्हें। जब से आई हो तुम, कभी मेरी नाक में, कभी नताशा की नाक में दम किया हुआ। बच्चा हो रहा ना, इसलिए। मेरी बात सुनो, मैं अगर 3 शादियां और कर लोगी, क्या कर लोगी तुम? बच्चे भी हो जाएंगे मेरे। लेकिन मेरे बाप को इमोशनली वीक समझ के मुझे ब्लैकमेल मत करना। मुझे ढील देनी भी आती है और रस्सी खींचनी भी आती है, समझी? डैड, आपका लिहाज करना हो, वरना क्या? हाँ, अली से अगर तुमने जिद करनी है ना, तो ऑफिस जाओ और वापस घर मत आना। ठीक कह रही है नताशा, हमें गेट में डाल के हमें ब्लैकमेल कर रही है ये। बाबा आप बैठे हुए थे यहाँ, वरना मैं इसकी इतनी बातें ना बर्दाश्त करती। तुम सही कहती हो बेटा, हमें बेटियों के साथ साथ बहुओं को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए। बेटों का तो कुछ पता नहीं होता। तुम जाओ ऑफिस, मैं देखता हूं कौन तुम्हें रोकता। देखो बेटा,
शहरी को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ जरूर दूंगा। थैंक यू बाबा। लेकिन कब तक? खैर, तुम जाओ ऑफिस बेटा, जाओ। डैड, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने क्या किया है? आपने इतनी बड़ी रकम शहना को कैसे दे दी? और शेरी ने ऑलरेडी कॉम्पनसेट कर दी है, अपनी गलती की सजा पा चुका है डैड। आपकी प्यारी बहू आपके बेटे को तो कमरे में घुसने नहीं देती, मुझे घर से बाहर निकालने की चक्करों में, ताकि आपको काबू कर सके। वो ये सब कुछ कानूनी तौर पर भी कर सकती थी। तुम लोगों के पास क्या कुछ नहीं है। ये हक सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं है, उन बच्चों का भी है जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर हमारे घरों में आती है और हम उनका ऐसा बुरा हाल करते हैं। मैंने तो अपनी आखिरत संवार ली है। शहना की जगह अगर तुम होती तो क्या मैं ये सब कुछ ना करता? डैड, वो आपको ट्रैप कर रही है, आप समझ नहीं रहे। और आपको नजर ही नहीं आ रहा है, आंखें बंद करके बैठे हुए आप। क्या हो रहा है? आग लगा के पीछे हो, क्या हो रहा है? स्टॉप फूलिंग आवर डैड। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से हो, वरना जो कुछ तुमने मेरे और मेरी बहन के साथ किया है ना, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम मुझे जगह दोगे? हाँ, जिस खुदा ने मुझे बच्चा दिया ना, मुझे जगह भी दे देगा। बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हें बोलने की। शहरी, देखो तुम उस वक्त गुस्से की हालत में हो, उसे मजीद परेशान मत करो। अलीजे, तुम जाओ यहां से। तुम शहना के साथ मिलकर हमसे पैसे बटोरना चाह रही हो। बस एक लफ्ज और नहीं, तुम और तुम्हारी बहन शेमलेस हैं। अलीजे, तुम जाओ, मुझे बात करने दो। हाँ, मैंने ही कहा था बाबा को, मैंने ही कहा था बाबा को शहना को उसका हिस्सा दें। तुम दोनों के पास इतना है, अगर बाबा ने चुटकी बराबर शहना को दे दिया तो क्या हो गया? हाँ, मैंने ही कहा था उन्हें और हमेशा कहूंगी। तुम यहाँ रहोगी तो कहोगी ना, लालच की वजह से वापस आ गई हो। Listen, I've had it. निकलो यहाँ से। तुमने मेरे बाप को कमजोर समझा? तुम मेरे बाप को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो? हाउ डेयर यू! आपका बाप एक बहुत बाज़मीर आदमी है। तुम लोग मुझे क्या दोगे? मेरे लिए मेरा खुदा ही काफी है। बाबा, मैंने आपको कहा था ना, आपका बेटा ट्रस्ट के बिल्कुल काबिल नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो, गेट आउट। मुझे भी इस घर में नहीं रहना जहाँ तुम दोनों का साया भी हो। नहीं रहना तो निकलो ना, गेट आउट, गेट लॉस्ट। शहरी, चलो निकलो। शहरी, बाबा, शी इज अ गोल्ड डिगर, शी इज नॉट एन एंजल। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? वो मासूम बच्ची प्रेग्नेंट, बुरी, और तुम लोग दूध के धुले अब। Can't you see? She's just after our money. बकवास बंद करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे इंसानों की पहचान है।
ज़रूरत क्या थी वापस जाने की? ये कोल्ड ब्लडेड लोग हैं। बस एक बार बेबी घर आ जाए, इन लोग ये शहर ही छोड़ के चले जाएंगे। शहरी के शर से अल्लाह ही बचाए। तो 10 शादियां करके 10 ही बच्चे पैदा कर लेगा, फिर कौन सा हक, कैसा हक नहीं जाएगा। प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग बाबा। मामा भी बहुत डिप्रेस्ड हैं। अभी उन्हें रिलैक्सिंग दे के सुला के आई। हिम्मत से काम लें। मैं आपकी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सका। बूढ़ा हूं, बीमार हूं, लेकिन बेज़मीर नहीं। मेरी तरबियत हार गई। मैं सारी उम्र भी इसका अर्जाना अदा करूं ना, तो नहीं कर सकता। आप प्लीज खुदा के लिए अप्लाई कर। बस मैं एक दफा फिर आपसे माफी मांगता, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा है कि आंखें मेरी बेपर्दा